अब देखो कैसे तुम्हारी चीजें काम करती हैं। तुम्हारे भीतर कभी कोई पीड़ा गुजरती है, या कोई बुरा अनुभव, या कोई ऐसी स्मृति जिसे तुम पसंद नहीं करते हो। इन सारी बातों से कुछ विचार बनते हैं और फिर ये विचार तुम्हारे लिए एक भविष्य प्रक्षेपित करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तुम सोचते हो कि अब ऐसी पीड़ा की स्थिति में मुझे नहीं होना है, ऐसी दुखद परिस्थितियों में, ऐसी दुखद घटनाओं में मुझे नहीं होना चाहिए और मुझे उनसे बचने की सारी कोशिशें करनी चाहिए। तुम इस प्रकार से सोचना प्रारंभ करते हो। अब तुम्हारे सोचने से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम एक काल्पनिक स्थिति को निर्मित करते हो और वो काल्पनिक स्थिति भी कई बार ऊर्जा ग्रहण करके तुम्हारे लिए उन परिस्थितियों को निर्मित करने लगती है। अपनी पीड़ा से और अपनी दुखद स्थितियों से निपटने का एक ध्यानपूर्ण ढंग यही है कि क्या होना चाहिए, इस विचार के बजाय क्या है, इसे पूरी तरह से देखना, अनुभव करना और उस पीड़ा से और उस दुख से मुक्त होने का तात्कालिक उपाय करना। ये नहीं कि तुम उस पीड़ा में जिए चले जाओ, ये नहीं कि तुम उस दुख में जिए चले जाओ, लेकिन वो अभी है, तुम उसे अभी देखते हो और उससे ऊपर उठने का अभी उपाय करते हो। जब तुम तत्काल ढंग से उस पर अपना काम कर लेते हो तो स्मृति नहीं बन पाती, तुम भविष्य के लिए विचार संचित नहीं करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और तब भविष्य में आने वाली पीड़ाओं के लिए तुम अपने भीतर से निमंत्रण नहीं भेज रहे होते हो, इनविटेशन नहीं भेज रहे होते। एक और उदाहरण, कई बार तुम क्रोध से भरे होते हो। क्रोध तुम्हारे भीतर एक किस्म की कुंठा निर्मित करता है। क्रोध और कुंठा से भरकर जब तुम चलते हो तो तुम अपने चारों ओर उस कुंठा और क्रोध के विचार को बिखरा देते हो और चारों ओर से तुम उस क्रोध और कुंठा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हो। फिर तुम्हारे लिए बार बार वो परिस्थितियां बन जाती हैं जहां पर तुम्हें बार बार उनमें रहना पड़ता है। तुम सोचते हो कि स्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है, ये केवल तुम्हारे अंदर की उस एबनॉर्मलिटी का बाहर आ जाना है। जो भीतर चल रही थी वो बाहर प्रक्षेपित हो गई है। बाहर की सारी परिस्थितियां जो इतनी अजीबोगरीब दिखाई देती हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं तुम्हारी अंतर्धारा अपना काम कर रही। तो इस अंतर्धारा से मुक्त होने के लिए केवल उसके प्रति जागे, उसका विश्लेषण न करें, क्योंकि विश्लेषण भी तुम अपने विचार से ही करोगे। तुम उसे समझने की कोशिश करोगे, तुम उसे भी अपने विचार से ही करोगे, और जिन विचारों ने तुम्हारी समस्याएं निर्मित की होंगी, तुम उन्हीं विचारों से उन्हें सुलझा नहीं पाओगे। कई बार जब तुम समस्याओं में उलझे होते हो तब तुम सोच सोच कर उस समस्या से बाहर नहीं आ पाते। तुम देखते हो कि तुम सोच रहे थे और समस्या अपनी जगह बनी हुई थी, फिर तुमने सोचना छोड़ दिया, तुम ठहर गए और अचानक तुम्हारे भीतर कोई समाधान कौंध गया। ये आता है तुम्हारी सजगता के क्षेत्र से, वो आइसबर्ग के और गहरे तल से। तुम्हारे भीतर की सजगता के तल से वो समाधान तुम्हें मिल जाता है, तुम्हारे निर्विचार के क्षेत्र से।